अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाइला नाम की खातून SHO के साथ सेट है, बेटे के साथ नाजायज़ मरासिम है, दर्जी के साथ भाग गई है और इस तमाम इल्ज़ामात के बावजूद ससुराल बसाता रहा और बच्चे भी पैदा करता रहा 15-16 साल। जो तमाम के तमाम इल्ज़ामात हैं उस हवाले से ये खातून क्या कहती है, मैं इससे सवाल करूँगी और आपके सामने रखूँगी। नाइला मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। नाइला पर जो इल्ज़ामात इसके बेटे ने लगाए, शौहर ने लगाए, ससुराल वालों ने लगाए, मोहल्ले वालों ने लगाए, उन तमाम के मुतल्लिक मैं 1 बाय 1 इनसे स्टेटमेंट लूँगी कि ये क्या कहती है। हमेशा से मेरा वतीरा रहा कि मैंने कभी वन साइडेड प्रोग्राम नहीं किया। दोनों साइडों का मौक़िफ़ क्या है ये मैंने हमेशा से किया और आज भी मैं इस चीज़ को लेकर आगे चलूँगी और नाइला से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम। नाइला क्या हाल है, आप ठीक हो? हाल तो आप देख रही हैं सोशल मीडिया पे, फिर क्या हालात हो सकते हैं मेरे। आपकी उम्र कितनी है? 34। 34 साल। शादी हुई थी उस टाइम कितने साल के थे आप? मैं तब 16 साल की थी। 16 साल की थी। ये रिश्ता कैसे हुआ था? ये रिश्ता ऐसे हुआ था कि हम लाहौर के रहने वाले थे, तो जिनको हमने घर सेल किया था ना वो इनके गांव के रहने वाले थे। तो बस ऐसे एक डेथ हुई थी हमारी, हम उधर आए हुए थे, तो अब्बू को उन्होंने बोला कि एक रिश्ता है कर लें। ये पीछे से शकरगढ़ के, लेकिन अब लाहौर में रिहायशी हो गए हैं, लड़के का रिश्ता देख रहे हैं। तो बस इन्होंने पहली दफ़ा देखा तो ये मुझे सगन ढाल आए हैं। मैंने तो उसको लाइव आरिफ को उस दिन देखा था जब मैं ब्याह के आ गई थी। उससे पहले नहीं? नहीं। मैंने आपके मुतल्लिक ही सुना, आपके ससुराल से आपने मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं बनाना। मुझे आपसे सवाल करने हैं और उन सवालों के जवाब भी लेने हैं ताकि चीज़ें क्लैरिफाई हो सकें। मुझे आपके ससुराल ने ये बताया कि आपका रिश्ता जब देखने गए तो आप उनके पाँव में पड़ गई थी और आपने ये कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा भाई मेरी भाभी मुझे बहुत मारते हैं, हर टाइम मेरी माँ नहीं है और ये मुझे डंडों से रॉडों से मारते हैं। क्या सच है? अच्छा, तो मैंने इनके आगे हाथ किए और मुझे वो डंडे मारते थे, वो पीटते थे, सारा कुछ करते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि फिर ये इतनी गंदी है तो इसको रोड से अभी मारना शुरू हो गए हैं, तो फिर अगर हम इसको अपने घर लेके जाएंगे इसके अंदर कोई खामियां होंगी जो भाई भाई भी मार रहे हैं। तो ये इतने अच्छे थे, इस चीज़ को देख के भी मुझे ले आए फिर। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके वालिद साहब की इतनी दाढ़ी है और आपके वालिद साहब को बुलाकर आपकी सास आपके मुतल्लिक बताती थी कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके गैर मर्दों के साथ मरासिम है, ये दिन को जाती है तो रात को आती है और रात को जाती है तो पूरी रात ही नहीं आती है। तो आपके वालिद साहब ने हाथ जोड़कर ये कहा था कि मेरी इज्जत, मेरी दाढ़ी का ख्याल रखो और इसको बसा लो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये नाफरमान बेटी है। क्या सच है? अच्छा, अगर मेरे बाप को ये कहा और ये मेरे गैर मर्दों के साथ मुरासिम भी थे तो फिर ये जो 4 बच्चे हैं फिर ये आरिफ के तो ना हुए। एक औरत सुबह से लेके शाम तक घर से बाहर जाती है तो फिर ये 4 बच्चे जो हैं इसका तो DNA करवाना चाहिए, फिर ये चारों आरिफ के तो ना हुए। फिर आप तैयार हैं करवाने के? मैं तैयार हूँ। कोई मसला तो बिल्कुल नहीं। श्योर? हाँ जी, हर तरह। मैं कहती हूँ मैं अभी भी ये रेडी हूँ कि जो मुझे जो गैर मर्दों के साथ बुलाया किया जाता है ना, पता तो चले ना कि मेरे मेडिकल में क्या आता है। मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये इतना मामला हुआ है, किसी को भी इस चीज़ की गैरत नहीं आ रही कि एक औरत के ऊपर हम इतना चीकड़ उछाल रहे हैं। औरतें तो नहीं, ये जो मर्द हजरात जा रहे हैं गली में खड़े होकर मेरा ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको ज़रा भी पता नहीं चल रहा कि एक औरत पे खड़े होकर में इतने गंदे सवालात कर रहे हैं। क्यों इनके घरों में माँ बेटियाँ नहीं हैं? यकीन करें, मैं थोड़ा सा आपको ना एक क्लिप सुनाना चाहूँगी कि वो औरत हमारे मोहल्ले की भी नहीं है, तो वो इतनी मतलब मेरे लिए इतनी गंदी बातें कर रही हैं और ये सोशल मीडिया वाले जो हैं वो मतलब चला रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, मैं एक मोहल्ले वाली की आपको बात सुनाऊं। इनके तो आपस में बयान ही नहीं मिल रहे। इनकी जो चाची ज़ाद है, हमारे सगे इनके रिश्तेदार, इनके मेरे तो नहीं, वो मीडिया वाला उनको पूछ रहा है कि ये नाइला शुरू से ऐसी है। कहती नहीं, 3-4 साल तो इश्क मशूकियाँ छुपाई है। नंद कहती है शादी के 3 महीने बाद ही पता चल गया वो गंदी है। अच्छा, ये चाची का बयान सुने ज़रा। बहुत चंगी सी, ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ ਡੈ ਪਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ 600 ਬਾਰਡਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ। अच्छा जी, ये इसकी सगी चाची है, ये कह रही है कि 3-4 साल से ख़राब हुई है। पहले बहुत चंगी सी,
बहुत चंगी सी, ठीक है, सगी चाची जो सामने घर में रहती हैं। उसके बाद ये कह रही हैं कि ये अब इश्क मशूकियों में पड़ गई। नंद कह रही है कि शादी के 3 महीने बाद ही हमें पता चल गया था, इनके पहले बयान ही नहीं मिल रहे आपस में, ठीक है। अब इसके अलावा एक गवाही ये हो गई है। अब ये मोहल्ले वाली की बात सुनो। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾਇਲਾ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਰ ਚੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਬੱਚੀ ਏ ਜੋ ਵੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਹਿਕਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। चलें चलें ठीक है। अच्छा, ओके, अब ये ओके। कह रही है कि वो शरीफ और नेक बच्चा था, बच्चे को वर्गला के लेगी। बच्चा कह रहा है मैं 28 साल का हूँ। सुन ले मेरी बात। हाँ जी, ये सब कुछ मोहल्ले वाले, दिखाने ये का सब कुछ मकसद- जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो नहीं, मैंने नहीं। क्या सबने सुना, सब नहीं, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा आपके प्रोग्राम में दिखाने का ये मकसद है कि पहले बयान तो मिला लेना अपने। अच्छा ठीक है, आप एक्टिंग मेरी तो एक बात कर लें। सुनें, नायला मेरी बात सुने। जी। शादी आपकी हो गई, जी। आप रुखसत होके आरिफ के घर आ जी, गए। हाँ इसी जी। घर में आई? हाँ जी, इसी घर में। अच्छा, कितने अरसा तक हालात आपके बिल्कुल नॉर्मल रहे? मेरी बात सुने, हमारे हालात जो है ना 3 महीने तक सेट रहे, ठीक थे जो बिल्कुल। उसके बकौल दंद के। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे हालात सब सेट थे यार, मारता बहुत था मुझे, लेकिन इन्हीं की वजह से मारता था कि मतलब मैं छोटी सी थी। अब इनका माइंड होता था कि हम जैसे कह रही हैं सोए बैठे उठे, मैं क्यों उनकी मोहताज थी? अच्छा। मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी कोई नहीं थी, आते तो बड़ा बेटा होने वाला हो गया। आज नाजरीन मैंने ये बात किसी प्रोग्राम में नहीं की, लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहूँगी। पता नहीं क्यों आज एक माँ का दिल भर गया। मैं किसी भी प्रोग्राम में मैंने अपना दिल बुरा नहीं किया, मैंने बड़ी हिम्मत और दलेरी के साथ बात की है। माजरत के साथ नाजरीन मैं एक बात करना चाहूँगी, आज मेरा दिल भरा हुआ है। ये जो बड़ा बेटा आज मेरे पे इल्जाम लगा रहा है ना आशिर। कि मेरी माँ मुझे कहती थी कंबल में गुजर, तौबा नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह जमीन फटे और मैं गिर जाऊं। कभी एक माँ ने अपने बेटे से हवस पूरा किया? कभी आपने ये सुना कि एक माँ अगर इतनी गलत रातों को जाती, सुबह आती, सुबह को जाती, रातों को आती, अगर मैं इतनी हवस पूरी कर रही थी तो मेरे बेटे से क्या लेना था? और इसी बेटे को आरिफ ने बोला था कि ये बेटा मेरा नहीं है। मेरे सब बहन भाइयों को बोला था। नाजरीन वो क्यों बोला था? शादी को जब मेरा 8वां महीना लगा तो आशिर पैदा हो गया। जब मेरी शादी को 8वां मंथ लगा हुए आशिर पैदा हो गया, इन्होंने बोला कि 9वां मंथ तो चढ़ा ही नहीं। तो आज मैं मजबूर हो गई मीडिया में ये बात करने के लिए कि एक इंसान ने उसको बोला ये मेरा बेटा नहीं है, ये पीछे से गलत आई थी। अगर पहली रात में गलत आई थी नाजरीन तो इन लोगों ने मुझे क्यों बसाया, इन लोगों ने मुझे क्यों रखा? अगर मैं गलत हूँ तो फिर ये गलती का 16 साल जो साथ देते रहे, क्या नाजरीन ये गलत नहीं? हमारी सोशल मीडिया और हमारी ये दुनिया जो देख रही है वो क्यों नहीं सच्चाई का साथ देती? एक औरत 4-5 साल बच्ची लेके दर बदर है, उसको एक कमरा रहने के लिए नहीं दिया जाता, और गैर मरासम मेरे एसएचओ के साथ है, फिर वो कैसा आशिक है मेरा? नायला एक मिनट, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप उसका जवाब जी, दीजिए मुझे जी। साथ साथ जो आपको कहना आपने कह दिया। जी